अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करती हूँ आप लोग सब ठीक होंगे। आज की वीडियो और आज की मोटिवेशन बहुत ही ख़ास है। क्या आप जानते हैं कि जब इंसान के पास कोई रास्ता बाकी ना रहे, जब समझ ना आए कि फ़ैसला कहाँ से आएगा, रिज़्क़ कहाँ से आएगा, मदद कौन करेगा, तो अल्लाह हमें 2 आयतें देता है जो कि सूरत तलाक़ की आयत 2 और 3 हैं। ये आयतें हमें बताती हैं कि जब बंदा तक़वा इख्तियार करता है, अल्लाह खुद उसके लिए रास्ता बना देता है, ऐसा रास्ता जिसका उसने कभी तसव्वुर भी ना किया होता। और सिर्फ रास्ता ही नहीं, अल्लाह वहाँ से रिज़्क़ अता करता है जहाँ से बंदे ने सोचा भी नहीं होता। ये आयत हमें ये यकीन दिलाती है कि अगर आपका मामला लोगों ने छोड़ दिया हो, अगर दरवाज़े बंद हो चुके हों, अगर दिल टूट चुका हो, तो याद रखें जिसने अल्लाह पर भरोसा कर लिया, अल्लाह उसके लिए काफ़ी हो जाता है। आज अगर आप बेबस हैं तो ये आयतें आपके लिए पैगाम हैं, अल्लाह की तरफ पलट जाओ, बाकी काम वो ख़ुद संभाल लेगा। अगर आप आज किसी भी गुर्बत, मुश्किलात और मसाइब की वजह से परेशान हैं या किसी भी मसले में डूबे हुए हैं, तो ये आयत आपके लिए काफ़ी हो जाएंगी इंशाअल्लाह। अल्लाह ताला की जो ज़ात है वो बेहद करीम है, बंदों पर, हम पर बहुत मेहरबान है। ये उसकी रहमत का एक अंदाज़ ही होता है कि मुश्किलात में हमें वो आसानी वाला इलाज अता फरमा देता है। मैं आपको आज हज़रत औफ़ बिन मलिक रज़ी अल्लाह अन्हु का वाक़या बताने लगी हूँ कि जब वो शदीद माशी तंगी में मुब्तला थे और उनके पास उन पर एक और मुसीबत ये आ गई कि उनके जवान बेटे को कफ़ार ने कैद कर लिया। मुसीबत पर मुसीबत आ गई, वो बहुत परेशान थे। बेटे को आज़ाद करवाना नामुमकिन सा महसूस हो रहा था। वो कैसे फ़दिया देते, उनके हालात बहुत तंग थे। फिर वो रहमत वाले नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास अपनी परेशानी बयान करने के लिए आए। आप उस वक़्त किन मसाइल में हैं, अपने हर उस मसले के मुतल्लिक सोचिए। यानी कि अभी आप इस वक्त जिस भी मसले में आप मुब्तला हैं, बस आप उसका एक दफ़ा तसव्वुर ज़हन में लाएँ। आपको अल्लाह की तरफ से जवाब दिया जा रहा है। पहले इन आयात को पढ़ते हैं। वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू महरजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाहि फहुव हस्बुहु इन्नल्लाहा बालिगु अम्रिही क़द जअलल्लाहु लिकुल्लि शैइन क़दरा। इसका तर्जुमा है कि जो अल्लाह ताला से डरता है, अल्लाह ताला उसके लिए निजात की सूरत हाल निकाल देता है, उसको वहाँ से रिज़्क़ देता है जहाँ से वो गुमान भी नहीं रखता, और जो अल्लाह पर तवक्कल करता है तो वो उसको काफ़ी है। बिलाशुबा अल्लाह अपना काम पूरा करने वाला है। यकीनन अल्लाह ने हर चीज़ के लिए एक तकदीर मुकर्रर कर रखी है। कितनी प्यारी ये आयत है और इनका कितना प्यारा तर्जुमा है। कितनी बड़ी बड़ी खुशखबरियाँ दी जा रही हैं कि जो अल्लाह ताला से डरता है उसके लिए उसकी मुश्किलात से निकलने का रास्ता पैदा कर दिया जाता है। जो अल्लाह ताला पर तवक्कल करता है, अल्लाह उसके लिए ख़ुद ही काफ़ी हो जाते हैं। हज़रत औफ़ रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आए और अर्ज़ किया, या रसूल अल्लाह, मेरा बेटा कैद में है, मैं क्या करूं? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अल्लाह से डरो, सब्र करो और कसरत से ये पढ़ो। और वो क्या था जो अल्लाह ताला के नबी ने हुक्म दिया पढ़ने के लिए? ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस नसीहत पर अमल शुरू कर दिया। घर वालों को भी यही तलकीन की। दिल में खौफ था मगर ज़ुबान पर ज़िक्र। कुछ ही दिन गुजरे थे कि उनका बेटा कैद से आज़ाद होकर खुद चलता हुआ घर आ गया। उसने बताया, एक रात कैद के दौरान दुश्मन गाफिल हो गए, रस्सियों के बंधन खुल गए। वहाँ से वो निकल आया और जाते हुए दुश्मनों के ऊँट भी साथ ले आया। ये वाक़या सुनकर अल्लाह ने ये आयत नाजिल फरमाई जो कि मैं आपको भी सारी बता चुकी हूँ। सूरह तलाक़ की आयत नंबर 2 और 3। इस वाक़े का जो पैगाम था वो ये है कि ये वाक़या हमें सिखाता है कि जब हालात कैद बन जाएं और उम्मीदें ख़त्म हो जाएं और ज़िक्र, सब्र और तक़वा कैद के दरवाज़े भी खोल देते हैं। अगर हज़रत औफ़ रज़ी अल्लाह अन्हा के लिए रास्ता बन सकता है तो अल्लाह आज हमारे लिए भी रास्ता बना सकते हैं। अगर आप आज किसी कैद में हैं, किसी कर्ज़ की कैद में, किसी मसाइब मुश्किलात के या किसी दुख के मसले में हैं, तो याद रखें अल्लाह कैद नहीं करता, अल्लाह रास्ता बनाता है। बस उस पर भरोसा रखिए। सूरह तलाक़ की यह आयत हमें यकीन दिलाती है कि रास्ते बंद हों तो बंदा ना टूटे। सिर्फ़ अल्लाह ताला से मदद मांगें, रास्ते खुद ब खुद खुल जाएंगे।
یہ وعدہ صرف حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے نہیں تھا، یہ وعدہ ہر اس دل کے لیے ہے جو اللہ پر یقین کرتا ہے۔ آج اگر کچھ سمجھ نہیں آ رہا تو بس اتنا کافی ہے کہ اللہ سب کچھ سمجھ رہا ہے۔ جو اللہ کو کافی سمجھ لے، اللہ اسے ہر حال میں کافی ہو جاتا ہے۔ اس آیت کو پڑھتے رہیے، لا حول ولا قوت الا باللہ۔ راستہ وقت پر خود ظاہر ہو جائے گا، اور آپ نے اس ذکر کو اپنی زبان پر جاری کرنا ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ کو، کیونکہ حضرت عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ذکر کو پڑھنے کا حکم دیا تھا، اور جب وہ اپنے اس واقعے میں پوری طرح سے کامیاب ہو گئے تھے تو اللہ تعالیٰ نے پھر ان آیات کو نازل کیا تھا، سورہ طلاق کی آیات کو، کہ جو بھی اللہ تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں رکھے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ ضرور پیدا کر دے گا۔ تو جب آپ بھی اللہ تعالیٰ کا ذکر رکھیں گے، اللہ تعالیٰ سے مدد مانگیں گے، تو اللہ تعالیٰ آپ کے لیے بھی آسانیوں کے دروازے ضرور کھولے گا۔ میری اس ویڈیو کو اپنے پیاروں کے ساتھ لازمی شیئر کریے گا۔ امید کرتی ہوں آج کی ویڈیو آپ سب کی زندگی میں مددگار ثابت ہو سکے۔ ملوں گی آپ کے ساتھ نئی ویڈیو میں، تب تک اپنی دعاؤں میں مجھے لازمی یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔